नमस्कार। द बेटर इंडिया हिंदी के कार्यक्रम छठते बादल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उषा छाबड़ा के स्वर में सुनिए प्रेरणा भरी कहानियाँ। अब यदि आपसे मैं पूछूं कि आपको कौन सा करियर पसंद है तो अधिकतर लोग कहेंगे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, टीचर और दो चार जो जाने पहचाने से हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने 33 साल पहले कुछ एक अलग करियर चुना। जी, आइए मिलते हैं जयश्री पुरी से। जयश्री पुरी के पिताजी आर्मी में थे और इनके 5 भाई बहन हैं। तो धीरे धीरे जब ये बड़ी हुई तो इन्होंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और फिर से वही सवाल सबके सामने जैसे आता है, इनके सामने भी आया, आखिर पढ़ने के बाद क्या किया जाए। तभी इनके सामने एक एडवर्टीज़मेंट आई दूरदर्शन से। वहाँ पर उन्हें कैमरामैन की आवश्यकता थी। इन्होंने सोचा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं और ये वहाँ चली गई इंटरव्यू देने। उन दिनों दूरदर्शन पर जाना मतलब जैसे कि हॉलीवुड में एंट्री। ये वहाँ बैठ गई। जब इनका नाम आया और इन्हें पुकारा गया तो ये अंदर गई और इनसे पूछा गया कि आपने जो डिप्लोमा किया है तो क्या आप कैमरा संभाल सकती हैं? तो आपने अप्लाई जो किया है, हाँ मैं कर लूँगी, मैं मेहनत करूँगी, मैं सीख जाऊँगी और बहुत अच्छा रिजल्ट दूँगी। शायद उनकी ये जिज्ञासा, उत्सुकता, एक्साइटमेंट देखकर इनको नौकरी मिल गई। ये बहुत खुश थी। इनके खुशी का पारावार ही नहीं रहा। फिर वैसे एक असिस्टेंट मिलता है, इनको 2 असिस्टेंट मिले क्योंकि ये बहुत पतली दुबली थी। तो एक ट्राइपॉड उठाएंगे और एक इनका कैमरा उठाएंगे। अब इनको एक असाइनमेंट मिला कि सुलभ इंटरनेशनल की जो डायरेक्टर हैं उनसे आपको इंटरव्यू लेना है। और ये चली गई। तो ये लोग 3 जन थे और ये जाकर लिफ्ट में जब गए तो वहाँ पर एक और व्यक्ति मिले। वो थे PRO वहाँ के। उन्होंने पूछा आप तीनों में से कैमरामैन कौन है? इन्होंने बड़े गर्व से कहा मैं हूँ कैमरामैन। तो उन्होंने कहा आप? तो आपका कैमरा कहाँ है? आप अगर कैमरामैन है तो आपके पास कैमरा होना चाहिए, नहीं कि ना कि दूसरे के पास। इनको जरा झटका सा लगा। उन्होंने कहा कि एक कैमरा एक बच्चे की तरह होता है। जैसे माँ एक बच्चे को संभालती है, अपने पास रखती है, प्यार देती है, वैसे ही कैमरामैन को अपने कैमरा को प्यार देना होगा, नहीं तो अच्छे शॉट्स नहीं मिलेंगे। वो दिन और आज का दिन जयश्री कभी भी अपने कैमरे से जुदा नहीं होती, हमेशा अपने साथ ही उसे रखती हैं। जयश्री से पूछा गया कि अगर आपकी तरह किसी को ये करियर चुनना हो तो क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए? तो जयश्री ने जवाब दिया कि ये काम बहुत कठिन काम है। 8 घंटे 10 घंटे आपको धूप में, बारिश में या सर्दी में काफ़ी देर तक भी आपको छोटी सी बाइट के लिए भी खड़े रहना पड़ सकता है। और साथ में धैर्य और संयम भी चाहिए। और मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं जो शॉट लूँ वो बेस्ट शॉट हो। इसलिए शारीरिक क्षमता जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, स्टैमिना ज़रूर होना चाहिए। तो जयश्री आज भी काम कर रही हैं और बहुत मज़े से कर रही हैं। उनको बहुत आनंद आता है अपने काम में। इनके घर पर 2 बच्चियाँ भी हैं इनकी। और सबसे बड़ी बात है, इनके जो जीवन साथी हैं उनको ये बहुत अच्छा लगता है कि जयश्री बाहर जाए और नाम कमाए, अच्छे अच्छे शॉट्स दे। तो जब इनको लगता है कि असाइनमेंट नहीं कर पा रही है तो पूरा सपोर्ट करते हैं, घर पूरा संभालते हैं और जयश्री बाहर जाकर
क्या क्या नहीं खींचती। कितनी सुंदर तस्वीरें, जो परेड की तस्वीरें आप देखते रहे हैं, जयश्री ने इनमें से बहुत से खींची हैं और इनको गर्व महसूस होता है जब ये परेड की तस्वीरें लेती हैं और पूरा टेलीकास्ट करती हैं। इन्होंने सुनामी की भी टेलीकास्ट किए हैं। तो जयश्री काम की बहुत ज़्यादा, उसको काम बहुत पसंद है और इसलिए एक बार क्या हुआ, जब ये कहीं गई तो वहाँ पर एक महिला थी, उन्होंने इसके पास आकर बोला, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। जयश्री ने कहा सुंदर? एकदम वो पसीने से तरबतर हो रही थी। तो बोली कि तुम्हारे पेशानी पर जो बूंदें चमक रहे हैं, पसीने की बूंदें, ये काम की बूंदें हैं, ये तुम्हें सुंदर बना रही है। और हाँ, जयश्री को अपना काम बहुत प्यारा लगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज इतने वर्षों बाद की बात, जहाँ पर आज हमें कई लोग मिल जाते हैं कैमरा लिए और इस फील्ड में आ रही हैं महिलाएं भी, लेकिन उस समय की बात जब इन्होंने ये सीलिंग तोड़ी, ये ग्लास सीलिंग तोड़ी, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आज भी लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि जब महिलाओं के कोई करियर की बात आती है तो हम लोग थोड़ा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, टीचर हैं और दूसरे करियर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर अब मुझे ये लगता है इस प्रोग्राम के बाद बहुत सी लड़कियां, बहुत सी महिलाएं भी इस फील्ड में और आगे आएंगी और इसी तरह आगे प्रयास करते रहेंगे। तो धन्यवाद। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आने वाले एपिसोड में फिर से हम एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।